गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर क्यूब एंड डाइस, है ना। जैसा कि मैंने अपने पहले क्लास में आपको बताया था कि हम लोग अपने चैनल पर दो सब्जेक्ट करने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग। तो आज मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। और ये हमारा पहला चैप्टर है क्यूब एंड डाइस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, है ना। इसमें हम लोग ढेर सारे प्रश्न करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस। तो सबसे पहले हम आपको क्यूब का एक फिगर दिखा दें। ये है क्यूब का फिगर, है ना। आप लोग पहले ऐसा बॉक्स आप लोग पहले देखे होंगे, है ना। तो सबसे पहला बात है कि क्यूब जो होता है वो 3D होता है, 3D के फॉर्म में, थर्ड डायमेंशंस। थर्ड डायमेंशंस का मतलब इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, 3D। अब क्यूब में तो आप लोग जानते होंगे कि क्यूब में L इक्वल टू B इक्वल टू H होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर, इसको क्यूब कहते हैं। और क्यूबॉइड में L बराबर नहीं होता है B के, और ये बराबर नहीं होता है आपके H के, है ना। जहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबॉइड, घन और घनाभ। ठीक है। तो ये क्यूब में क्या क्या होता है, मतलब क्यूब किस किस चीजों से मिलके बना होता है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। इसमें एजेस किनारा, धार, ये वाला पोर्शन, धार, है ना, टोटल 12 पीस होता है। एजेस कितना होता है, 12। 4 देखिए आप लोग नीचे है, 4 ऊपर में और 4 ये लंबवत खड़ा है। एजेस होता है 12। किनारा, है ना, सरफेस, सरफेस ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस, है ना। फलक, हिंदी में फलक, ये होता है कितना, 6। उसके बाद कॉर्नर, कॉर्नर ये कोना, है ना। ये कोना कितना होता है, ये कोना 4 नीचे देख रहे हैं आप लोग और 4 ऊपर, टोटल कोना कितना होता है, 8। और एक होता है कोर, एक होता है कोर, है ना। कोर क्या है, कोर इसका जस्ट सेंट्रल पोर्शन को हम लोग कोर कहेंगे, है ना। कोर के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। कोर पे हम लोग बात करेंगे अच्छे से। अभी फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि कोर कितना होता है, 1। अगर आप सिंपली इसको समझना चाहते हैं कि कोर होता क्या है, तो इसमें टोटल ये जो छोटा छोटा क्यूब आप देख रहे हैं, छोटा छोटा, है ना, टोटल 27 क्यूब होता है इसमें। टोटल छोटा छोटा, बड़ा तो एक क्यूब है, लेकिन छोटा छोटा कितना क्यूब है, 27। लेकिन आपको दिखता ऊपर से है 26, है ना। 26 पीस क्यूब आपको इसमें दिखता है। एक पीस आपको क्यूब जो एकदम ठीक सेंटर पे है, वो क्यूब आपको नहीं दिखता है ना। तो जितना क्यूब आपको नहीं दिखता है, वही उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कोर कहते हैं। कोर पर बना हुआ क्यूब कहते हैं उसको, है ना। तो कोर के बारे में लोग समझेंगे आगे क्लास में अच्छे तरीके से, कोर कितना होता है, 1। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि एज जो होता है, एज कैसे बनता है, तो कहेंगे कि दो फलक जहां पे मिलता है आकर के, दो फेसेस जहां पर आकर के मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एज कहते हैं। एज का निर्माण कैसे होता है, दो फेसेस आकर मिलता है। उसके बाद कॉर्नर जो है, कॉर्नर, कॉर्नर देखिए 3 फेसेस का, ये आपके 3 फेसेस जहां पर आकर के मिलता है, या 3 एजेस जहां पर आकर के मिलता है, तो ये क्या होता है, कॉर्नर का आपको निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ गए कि एजेस क्या है, सरफेस क्या है, कॉर्नर क्या है और कोर क्या है। तो इसमें हम लोग टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या है। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस
स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग देखते होंगे कि आमने और सामने लिखे अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए? 7, है ना। आमने प्लस सामने अंकों का जोड़ 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस का पहचान कैसे हो जाएगा? आमने और सामने लिखे अंकों का जोड़ कितना होना? 7। आप तो डाइस में जान ही रहे होंगे कि क्यूब में 1 से लेकर के 6 तक का अंक अंकित रहता है। 1 से लेकर के 6 तक का अंक अंकित रहता है। और जहां पर आगे पीछे कहिए, आमने सामने कहिए, लिखे अंकों का जोड़ अगर 7 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि 6 के पीछे 1 का होना, है ना, 4 के पीछे 3 का होना और 5 के पीछे 2 का होना। अगर ऐसा आपके डाइस में अंकित है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको स्टैंडर्ड डाइस। एक तरफ 6 है तो उसके पोर्शन, पीछे पोर्शन में क्या है? 1 है। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस तो बस वही बात है, जनरल डाइस में आमने सामने अंकों का जोड़ 7 होता है, ये बात फिक्स्ड नहीं है ना। आमने सामने अंकों का जोड़ कुछ भी हो सकता है। आमने, या ऐसे लिख लीजिए, कोई भी अंक किसी भी फलक पर हो सकता है। जनरल डाइस में कोई कंडीशन नहीं है कि कौन अंक के पीछे कौन अंक रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी अंक किसी भी फलक पर हो सकता है, जनरल डाइस है ना। तो सवाल को बनाते समय, है ना, जब तक आपको पेपर में स्टैंडर्ड डाइस लिखा हुआ नहीं है, सवाल में स्टैंडर्ड डाइस का जिक्र नहीं हुआ है, तब तक आप सारे सवाल को जनरल डाइस समझ के ही बनाएंगे। जनरल डाइस समझ के ही बनाएंगे। या स्टैंडर्ड डाइस का जिक्र नहीं हो लेकिन आमने सामने फलक का जोड़ अगर 7 है, ऐसा कहीं जिक्र है, तो स्टैंडर्ड डाइस के फॉर्म में चला जाएगा, है ना। किसी भी सवाल को आप बनाने का जो बनाएंगे आप, वो जनरल डाइस समझ के बनाएंगे। क्योंकि अगर डाइस आपका स्टैंडर्ड हो गया तो किस अंक के पीछे कौन सा अंक है ये जानना बहुत आसान हो जाता है। ये तो फिक्स है ना कि 6 के पीछे 1 होगा स्टैंडर्ड डाइस में, 4 के पीछे 3 होगा, 5 के पीछे 2 होगा। तो आपको जो सवाल जो करना है वो जनरल डाइस समझ के आपको सवाल को बनाना है। हम लोग टाइप वाइज सवाल को करेंगे इसमें, और उसमें सीखेंगे कि कब हम लोग किस तरह से आंसर को करते हैं। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। सबसे पहले टाइप 1 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी के एग्जाम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो टाइप 1 में हम लोग करेंगे उससे आपको आता है। तो पहला सवाल, ये सामने 1, 4 और 3 आपको लिखा हुआ है ना। ये डाइस का एक व्यू है, इसको हम लोग कहेंगे कि किसी भी, ये नॉर्मल डाइस है ना, इसका क्या है? एक व्यू। क्योंकि एक डाइस के हम लोग एक बारी में, एक दृश्य में, एक व्यू में 6 पार्ट को नहीं देख सकते, 6 फेसेस को नहीं देख सकते हैं। तो अगर डाइस हम लोग इस तरह से देखें तो एक ये वाला अंक हमको दिख जाता है, और एक ये वाला अंक दिखता है, और एक ये वाला अंक दिखता है ना। यानी एक डाइस के एक व्यू में मैक्सिमम हम 3 फलक को ही देख पाएंगे, और 3 फलक पीछे हिडन रहेगा, है ना। तो ये जो व्यू है एक डाइस का एक व्यू है। तो अगर एक ऐसा व्यू और अगर इसके पास में हो, बगल में हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक डाइस का 2 व्यू है। डाइस एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से इसको 2 तरफ से इसको देखा गया है। अगर 3 रहे, 4 रहे, तो हम लोग उसको कहेंगे कि एक ही डाइस का 3 व्यू है, एक ही डाइस का 4 व्यू है ना। अभी आपको एक डाइस का एक ही व्यू दिया गया है और आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है कि 4 के पीछे क्या है? 4 के पीछे क्या है?
या ऐसे लिख लीजिए आप, पीछे का है, नीचे का है, ऊपर का है, विपरीत का है, कुछ भी का है, पीछे का है, नीचे का है, ऊपर का है, विपरीत का है, सब एक ही क्वेश्चन है ना। विपरीत क्या है ना। तो देखिए आप कि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या कंडीशन है कि आमने सामने के फलकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7। और यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, देखिए पड़ोसी फलकों का बीच कितना हो गया, जोड़ कितना हो गया, 7। एक बात आपको हम और समझा दें कि एक फलक का टोटल तो 6 फलक है इसमें, एक फलक का 4 पड़ोसी फलक होता है। 4 पड़ोसी का क्या मतलब, जो आपको दीवार से सटा हुआ हो। देखिए अगर इस फलक को हम लोग मानते हैं तो इसका पड़ोसी फलक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक फलक का 4 पड़ोसी फलक होता है और बाकी एक जो बच गया उसका अपोजिट फलक होता है ना। जैसे इसका अपोजिट हो गया ये, इस अपोजिट वाले को छोड़ दें तो बाकी का 4 फलक जो है ना उसका पड़ोसी फलक होता है। आपको याद ऐसे रखना है कि एक फलक का 4 पड़ोसी फलक होता है और विपरीत फलक एक ही होता है। तो कहता है आपसे 4 के पीछे क्या है, तो आपका जवाब होगा कि जैसे अंक तो इस पर अंकित होगा 1 से लेकर के 6 तक। तो जो सामने में दिख रहा है 1 4 3, तो 4 के पीछे तो 1 4 3 तो नहीं होगा। जो नहीं दिख रहा है, जैसे कि बोले कि 2 नहीं दिख रहा है ना, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, तो 2 5 और 6 तो इसके पीछे होगा जो नहीं दिख रहा है ना। तो 4 के पीछे क्या है, तो आपका जवाब होगा या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, यानी जो अंक नहीं दिख रहा है आइदर और में उत्तर जाएगा। आपका आंसर जो होगा या तो 2, या तो 5, या तो 6। आपको ऑप्शंस में इस तरह से दिया हुआ रहेगा आइदर और में, तो आपका जवाब जाएगा या तो 2, या तो 5, या तो 6, कुछ भी हो सकता है। अगर ये स्टैंडर्डाइज नहीं है तो फिर जो अंक नहीं दिख रहा है कुछ भी हो सकता है 4 के पीछे, है ना, लेकिन होगा तो कोई एक ही। और अगर इस तरह से आपको आंसर नहीं दिखे, आइदर और के रूप में आंसर नहीं दिखे, तब आप यहाँ पे आंसर आप DI लगा सकते हैं, डाटा इनसफिशिएंट, आप आंसर DI कर सकते हैं। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जो सिंगल व्यू पे ये, और ये सिंगल व्यू पे क्वेश्चन आपको बहुत कम आता है, न के बराबर आता है। तो बस यहाँ से आप नोट डाउन करिए कि जो अंक आपको सामने में दिया हुआ है वो आपका उत्तर नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा है उसमें से कोई भी एक संख्या, कोई भी एक अंक आपका उत्तर होगा, उसको आइदर और में करना है। अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा DI, डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं ऐसा। जैसे कि सामने में 1 2 और 3 होता, सामने में 1 2 और 3 होता और आपका आंसर अगर इस फॉर्मेट से ऐसे दिया हुआ रहता कि जैसे कि 6 5 4 ऐसे दिया हुआ रहता आपको आंसर, ऑप्शन रहता है 6 5 4 और नॉन ऑफ दिस, है ना। तो सबसे पहली बात कि नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ भी पूछ दे, इसमें क्वेश्चन है 2 के पीछे, है ना। क्वेश्चन आपका कि 2 के पीछे क्या होगा, तो नॉन ऑफ दिस तो आप आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 के पीछे कोई ना कोई अंक तो होगा ही होगा, है ना। इसी में से कोई होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, इसी में से कोई अंक होगा, इसलिए नॉन ऑफ दिस आप लगा नहीं सकते। अब बताइए कि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो आपका आंसर तो आइदर और में जाएगा, क्योंकि 2 के पीछे क्या है, तो बोलेंगे या तो 4, या तो 5, या तो 6 हो सकता है अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तब। तो आइदर और में आपके पास आंसर अवेलेबल
नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या बात किए कि अगर आइदर और में आंसर अवेलेबल नहीं हो तो उसके बाद दूसरा आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग, डी आई, और डी आई भी हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तब हमारा आंसर 5 चला जाएगा। क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज अगर ये हो तो 2 के पीछे क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस को स्टैंडर्डाइज के अनुसार सेट किया गया है ना। आइदर और में और डी आई आपके पास आंसर है नहीं, तो आपका आंसर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि 2 अगर सामने में है तो पीछे 5 होगा, तभी तो सम 7 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 व्यू का क्वेश्चन है ना। 2 व्यू, 3 व्यू, 4 व्यू का क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले आपको 1-2 रूल्स लिखना होगा। तो पहले इसका आप रूल लिखिए। इसका पहला रूल है यदि एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक को ऊपर लिखेंगे। अभी आपको केवल उतारना है रूल्स को। हम लोग सवाल करते समय सारे रूल्स के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। दूसरा है यदि 2 अंक कॉमन हो तो अनकॉमन अंक को ऊपर लिखें। तीसरा रूल है हमेशा क्लॉकवाइज। यही 3 रूल्स है जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, है ना, तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा, चाहे वो कितना मुश्किल भी दिया गया हो, है ना। सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या है, 5 के पीछे क्या है ना, लाल के पीछे क्या है, हैच के पीछे क्या है, ऐसा सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। रूल है पहला, यदि एक अंक कॉमन। एक अंक कॉमन मतलब दिया गया जो व्यू है उन सारे व्यू में 2 व्यू के बारे में हम सोचेंगे कि 2 व्यू में अगर एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक को ऊपर लिखेंगे। ऊपर कहाँ लिखना है ये हम बताने वाले हैं। और दूसरा रूल है कि यदि 2 अंक कॉमन हो, दिए गए व्यू में अगर 2 अंक कॉमन हो तो अनकॉमन अंक को क्या करना है ना, ऊपर लिखना है। और हमेशा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी की दिशा में घूमना मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की दिशा में आपको घूमना है। तो डाइस को हम लोग खोल के समझते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक डाइस का 6 फलक होता है भाई, तो 4 ये फलक हो गया। इसको मोड़ने से हमारा ये पूरा साइड वाल तैयार हो जाएगा, साइड। और एक फलक आपका ऊपर होगा और एक फलक आपका नीचे होगा। 6 फलक को मतलब इस डाइस के कुल 6 फलक को हम लोग ओपन तरीके से समझ रहे हैं, खोल के समझ रहे हैं। ये 4 जो घर है ये चारों दीवार हो जाएगा, और ये ऊपर वाला एक टोपी और नीचे वाला एक तल। 6 फलक हो गए। इसके बाद हम लोग सीखे थे कि एक फलक का 4 पड़ोसी फलक होता है। पड़ोसी मतलब जो आपकी दीवार से सटा हुआ है, और एक अपोजिट होता है। तो पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि इस फलक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बताइए, ये वाला इसका पड़ोसी हो जाएगा, ये वाला भी इसका पड़ोसी होगा, और ये दीवार से ये सटा है तो ये भी पड़ोसी होगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, पड़ोसी। ये चारों पड़ोसी हो गया। तो बताइए कौन पड़ोसी नहीं है भाई, तो बोलिए ये पड़ोसी नहीं है। ये अगर पड़ोसी नहीं तो फिर क्या है, विपरीत है। एक घर का, एक फलक का 4 पड़ोसी फलक होगा और एक अपोजिट। तो बताइए इसका चारों पड़ोसी ये हो गया, ये क्या होगा, विपरीत। तो बोलिए इसका विपरीत
इस वाले फलक का विपरीत फलक क्या होगा, तो बताएंगे ये वाला फलक किसका विपरीत है, एक घर को छोड़ करके। उसी प्रकार से हम बोले भाई इसका विपरीत फलक कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा ये वाला घर इसका अपोजिट। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और ये वाला जो है, ये वाला जो है एक दूसरे का है अपोजिट है। देखिए ध्यान से, इसके दीवारों के साथ ये चारों घर सटा हुआ है। इसका ये वाला जो दीवार है उसमें 1 2 3 4 ये चारों पड़ोसी हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका अपोजिट फलक इसका हो गया। इसका अपोजिट ये होता है, इसका अपोजिट ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है। इतना सा बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो सवाल का आंसर करने में आपको क्या होगा ना, इससे बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये है कि आपको इस खुले डाइस पे ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज घूमना, है ना। तो सीखेंगे सवाल में क्लॉकवाइज कैसे घूमना है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 के ऊपर 1 3 2 यहाँ पे देखिए आप, पहला 2 क्वेश्चन हम लोग एक ही डाइस के सिंगल व्यू पे करे थे, अब ये क्वेश्चन एक ही डाइस के 2 व्यू पे है ना। तो ये जो रूल्स है ये सिंगल व्यू में नहीं आएगा काम, है ना। ये रूल्स 2 व्यू और 2 से अधिक व्यू के लिए आपको ये काम आएगा। तो यहाँ पर जो इसको जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले एक आप ओपन डाइस को सामने कर लेंगे, खुला हुआ डाइस को क्या करेंगे हम लोग सामने ले आएंगे, जैसे आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब रूल्स को लगाएंगे। रूल्स को यूज कैसे करना है, तो चाहे जितना भी व्यू आपको दिया हुआ रहेगा, हम 2 व्यू पे बात करेंगे, किसी भी 2 व्यू पे। 2 व्यू अभी है ही, हो सकता है आगे 3 व्यू हो, 4 व्यू हो, तो चारों व्यू को एक बार नहीं देखना है आपको, 2 व्यू को एक बार देखना। कोई भी इसको पकड़ सकते हैं, आगे भी दूसरे वालों को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी 2 व्यू है, तो इसमें क्या करना है, पहला जो रूल्स कहता है कि यदि एक अंक कॉमन हो तो कॉमन अंक को ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिखने का मतलब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 1 5 और 6 है। तो बताइए इस दोनों व्यू में कितना अंक कॉमन है, तो आपका जवाब होगा कि 1 अंक कॉमन है, 1 अंक कॉमन है। देखिए इसमें भी 1 और इसमें भी 1 और दूसरा कोई संख्या तो है नहीं, तो 1 अंक कॉमन है। तो 1 अंक अगर कॉमन होगा तो कंडीशन क्या है कि कॉमन अंक कहाँ होगा, ऊपर होगा, है ना। तो हम कहेंगे कॉमन अंक 1 है तो 1 को ऊपर लिख देना है ना। ध्यान दीजिए, या तो ये वाला रूल काम करेगा या तो ये, दोनों में से कोई एक, और तीसरा फिक्स्ड है, तीसरा सब में लगेगा। 1 अंक कॉमन हो गया, इसको लिख लिया ऊपर। अब ये वाला रूल्स लगाना है कि हमेशा क्लॉकवाइज घूमना है। तो बताइए, एक जो आप यहाँ रखे हैं ना, तो आपका पेन ये एक पास ही जाना चाहिए। एक पास जाने के बाद ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज। 1 से चले तो क्या मिला, पहले 2 और उसके बाद क्या मिला आपको 3। तो यहाँ से भी ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, 1 से ही घूमना है, जो अंक आप भरेंगे उससे ही घूमना है। तो 2 1 से जब चले तो पहले कौन सा घर मिला, ये, उसके बाद ये मिला ये। तो यहाँ जो जैसे जैसे आपको मिलते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग भरेंगे। 1 के बाद चले थे तो 2 मिला, फिर क्या मिला 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 3। इस व्यू का तो काम हो गया। अब इस वाले व्यू में 1 से चले तो क्या मिला, पहले 6 और फिर 5, यहाँ फिर से इस तरह से चलेंगे, क्योंकि जो आपका बॉक्स भर गया उससे तो गुजरना नहीं है। तो यहाँ से जब चलेंगे तो पहले ये घर आया, उसके बाद ये, इसमें अंक क्या मिला, पहले 6 उसके बाद 5। तो बताइए यहाँ पर 6 और यहाँ पे 5, नीचे का एक जगह आपको बाकी है। तो बताइए एक डाइस में 1 से लेकर के 6 तक ही अंक अंकित होता है, ये बात तो फिक्स्ड है। अगर संख्या हो तब तो बताइए 1 2 3 5 और 6 है, तो कौन सा नहीं है, 4।
तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। अब कहता है सवाल में कि 4 के ऊपर क्या है, कि ऊपर बोले नीचे बोले विपरीत बोले सब एक ही क्वेश्चन है। तो 4 के ऊपर क्या अंक है, 4 के ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 1 अंक। 4 के ऊपर कौन सा अंक है, तो आपका जवाब हो जाएगा 1। थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज घूमते समय पहले जो डिजिट आपका आएगा, संख्या आएगा, सबसे पहले उसी को इस्तेमाल करना है। और एक इसमें नोट करने वाली बात क्या है, अगर इस बात को नोट करते हैं, है ना, कि क्यूब एंड डाइस का सवाल अगर आप बहुत इजीली तरीके से बनाना चाहते हैं भरने वाला, तो आप क्या कीजिए ना, चाहे जितना भी व्यू दिया हुआ रहे, 2 व्यू रहे, 3 व्यू रहे, 4 व्यू रहे, आप उन सभी व्यू में से ऐसा 2 व्यू को खोजिए, ऐसा 2 व्यू को चुन करके निकालिए कि जिसमें एक अंक कॉमन हो। ये वाला रूल्स लगाना है, ये रूल्स, तो भरना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। ये रूल जब लगाएंगे आप एक अंक कॉमन वाला ना, तो इसका घूमने का तरीका जो है बॉक्स में, ये फिक्स तरीका है ना। जब भी एक अंक कॉमन हो वाला अगर सवाल बनाएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे, तो घूमने का तरीका ये जो है बॉक्स में, ये फिक्स तरीका है, ये नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर इस रूल्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2 अंक कॉमन है, तो वहां पर घूमने का तरीका जो है ना, ये सवाल के अनुसार बदलते रहता है। कभी ऐसे घूमेंगे, कभी ऐसे घूमेंगे, कभी बाहर से घूमेंगे, उसमें बदलते रहता है। तो आप ज्यादातर ये कोशिश कीजिए कि आप इस रूल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास 4 व्यू दिया हुआ है, तो हम किस व्यू पे काम करेंगे, हम लोग 2 ऐसा व्यू खोजेंगे जिसमें एक ही अंक क्या हो, कॉमन हो। अगर वो दोनों व्यू को अगर आप खोज लेते हैं, तो बाकी और अदर व्यू का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसी 2 व्यू से आपका ये पूरा डाइस में कौन अंक कहां पर होगा, ये बात आप निकाल सकते हैं, है ना। तो नोट करने वाला बात क्या है कि एक अंक कॉमन वाला व्यू हो तो घूमने का तरीका फिक्स होगा। इस बात को लिख भी दिया हमने कि अगर एक अंक कॉमन वाला व्यू हो, तो उसका घूमने का तरीका जो है ना, वो फिक्स होता है। एक बार आपको ऐसे घूमना है और एक बार आपको ऐसे घूमना है। देखिएगा इस प्रोसेस से कितना सारा क्वेश्चन आपको यूं सेकेंडों में हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1-2 क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं इसके, जैसे कि 2 के विपरीत। है ना, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 2 के विपरीत, तो पहले आप एक ओपन डाइस बनाइए। दो के विपरीत, तो रूल्स लगाएंगे। दोनों व्यू में क्या अंक कॉमन है, देखिए, तो बोले यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक ही अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है। तो कॉमन वाला अंक कहाँ जाएगा भाई, ऊपर, है ना। तो याद कीजिए कि अगर एक अंक कॉमन, तो घूमने का तरीका फिक्स है, यानी आपको एक बार ऐसे घूमना है और एक बार ऐसे घूमना है भाई। तो बताइए अगर 3 से घूमे तो क्या मिला, तो पहले 2 फिर 1, तो बोले यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे 3 से घूमे तो क्या मिला, तो पहले 5 और फिर 4, बोले यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो बताइए 1 2 3 4 5 भर दिए हैं, तो बचा हुआ अंक क्या है 6, तो 6 नीचे में होगा। तो आपका क्वेश्चन है कि 2 के विपरीत क्या है, तो बताइए 2 यहाँ पे अगर है, 2 अगर यहाँ पे है, तो इसका विपरीत फलक कौन सा होता है, तो ये वाला विपरीत होता है। तो 2 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो देख सकते हैं आप कि अगर एक व्यू वाला, एक अंक वाला, अगर कॉमन वाला अगर आपके पास व्यू सामने में होता है, तो सवाल को करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5, 3 के नीचे देखिए इस व्यू को ध्यान से, आप इसमें 2 अंक कॉमन है, एक अंक तो आपका 5 कॉमन है भाई, और दूसरा अंक आपका ये 3 कॉमन है ना। ध्यान से इसको एकदम समझना है, इसमें 2 अंक कॉमन है तो रूल ये लगेगा, 2 नंबर रूल कहता है यदि 2 अंक कॉमन हो तो अनकॉमन अंक को ऊपर लिखना। अनकॉमन जो कॉमन नहीं है, तो बताइए कॉमन तो इसमें 2 नहीं है और इसमें 6 नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक अंक को आपको ऊपर लिख लेना है, ऊपर लिखना है। तो पहले हम लोग ओपन डाइस को बना लेते हैं। इसमें अनकॉमन क्या आपका 2, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। अब 2 से यहां से चले तो पहले क्या मिला 3, उसके बाद 5, यहां पे भर लेंगे 3, यहां पे भर लेंगे 5। इसमें घूमने का तरीका फिक्स्ड नहीं होता है, आपको सोच करके यहाँ पे फिर किस बॉक्स में कौन सा होगा, कैसे घूमना है, ये बात आपको डिसाइड करना होगा। तो ये व्यू का हमने काम कर लिया, 2 3 5 सज गया। तो अब क्या करना है आपको कि आपको फिर ये 2 से नहीं चलना है। 2 से इसलिए नहीं चलना होगा क्योंकि आपका जो बचा हुआ जो व्यू है उसमें 2 है नहीं, तो आपको उसी अंक से स्टार्ट करना होगा जो अंक इसमें आपको प्रेजेंट है। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 से स्टार्ट करना, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी और 5 से भी। तो बताइए अगर 3 से चले तो पहले क्या मिला 6 और उसके बाद क्या मिला 5। तो बताइए यहाँ पे भी चलना है आपको ऐसे ही है कि 3 से चले। अच्छा एक बात बताइए आप यहाँ पे कि जो अंक इसमें प्रेजेंट है उस अंक को तो कभी हम दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे 5 अगर यहाँ भी है तो 5 हम यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, कोई भी अंक दोबारा नहीं होता है। तो आपको 3 से बढ़कर के 6 के घर में जाना है और 5 के घर में आ जाना है। तो देखिए जिसमें 5 और 3 आपके यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ था, क्या भरना है केवल 6। तो आपका जो घूमने का तरीका होगा यहाँ पर ऐसे कि 3 से चले एक 6 को भर देंगे, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है 6 आता है और उसके बाद क्या जाता है कि 5। तो 3 से चले और एक हमको 6 के लिए स्पेस चाहिए था और उसके बाद 5 के घर में प्लेस हो जाना चाहिए था। तो बताइए 6 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डाल देंगे। तो देखिए आप क्लॉकवाइज घूमे तो 3 6 5, यहाँ पे 3 6 5, या 5 से देख लीजिए आप, 5 से चले तो 5 3 6, 5 3 6 है ना। अब ये 2 को बॉक्स जो बचा हुआ खाली रह गया, 2 को फलक जो खाली रह गया है ना, यहाँ पे कौन सा अंक होगा तो आइदर और में जाएगा। जैसे कि आपको 2 3 5 और 6 भरा गया है तो 1 और 4 आपके पास नहीं भरा हुआ है। तो सोचिए कि अगर यहाँ पे 1 होता तब से यहाँ पे 4 होता। इसको अब फिक्स करने के लिए जो है ना कि कौन सा फलक पे 1 होगा, कौन सा फलक पे 4 होगा, आपको और व्यू का जरूरत था। लेकिन अब आपके पास सवाल में और व्यू है नहीं, तो 1 अगर यहाँ होगा तो 4 यहाँ होगा, और अगर 4 यहाँ पे होगा तो फिर ये क्या होगा, तो इस दोनों फलक में आइदर और जाएगा, या तो 1 और 4 में से कोई भी एक अंक यहाँ हो सकता है और रेस्ट अंक यहाँ पे हो सकता है। अब आपका सवाल क्या है, आपका सवाल है कि 3 के नीचे क्या होगा। 3 के नीचे मतलब 3 के विपरीत। तो बताइए आप, यहाँ पे आपका 3 है तो 3 का विपरीत फलक तो ये वाला फलक है भाई। तो आपका आंसर होगा 1 और 4, या तो 1 या तो 4 आपका इस सवाल का आंसर होगा। अगर आपसे 2 के विपरीत पूछता है तो आपका जवाब था 6, ठीक है। 5 के विपरीत पूछता है तो भी आपका जवाब था आइदर 1 और 4। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल ये समझ में आया होगा, है ना। तो ज्यादा आपको क्या कोशिश करना है कि नंबर ऑफ व्यू अगर आपको ज्यादा दे सवाल में तो आपको 2 व्यू ऐसा निकालना खोज करके जिसमें एक अंक क्या हो कॉमन हो। आप इसको करें।
एक सवाल हम और कर रहे हैं, इसमें दो अनकॉमन है। यहाँ पे देखिए 6 4 और 6 4 आपका दो अनकॉमन है। कि दूसरा रूल लगेगा और तीसरा। तो सबसे पहले हम एक ओपन डाइस बनाते हैं। तो अनकॉमन अंक यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2। तो अनकॉमन अंक को ऊपर लिखेंगे। अगर दो अनकॉमन है तो अनकॉमन वाला ऊपर होगा। और यहाँ से चले तो पहले मेरा आपको ये 4 है ना, और उसके बाद मिला है क्या आपका ये 6। ठीक है। अब या तो 4 से या तो 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6 से स्टार्ट करें तो क्या मिला 6, फिर 4 और फिर 2। तो बताइए 6 के बाद 4, 6 के बाद 4 और उसके बाद क्या 2। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना कि 6 के बाद 4 के घर में जाए और नीचे में क्या हो जाए आपका 2 हो जाए। ये पैटर्न पैटर्न ब्रेक नहीं होना चाहिए। 6 4 2 मीन्स 6 4 2, 6 2 4 नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हमेशा क्लॉकवाइज। 6 4 2 यहाँ भी 6 4 और फिर नीचे आ जाए क्या यहाँ जाएगा 2। ठीक है। आपका सवाल है 2 के विपरीत, तो इस घर में क्या होगा उससे हमको कोई मतलब था नहीं। मेरा सवाल है 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत आपका फिक्स्ड आंसर है कितना 3, है ना। इसका जरूरत तब पड़ता जब आपको 4 के विपरीत या 6 के विपरीत आपको पूछा जाता, तब उस घर में क्या होगा इसको हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे एक ही डाइस का 3 व्यू है। कितना व्यू है 3 व्यू। तो सबसे पहले हम लोग एक ओपन डाइस बना लेंगे। ये बना लिया अभी, है ना। अब बताइए ये जो रूल लगाना है आपको, ये 2 व्यू पे लगाना है, 2 व्यू पे लगाना है, तीनों पे नहीं, एक साथ तीनों पे नहीं, है ना, 2 पे लगाना है। या तो इस दोनों पे लगा लीजिए, या तो इस दोनों पे लगा लीजिए, या तो आप इस दोनों पे लगा लीजिए, है ना। तो आपको सवाल को आसान करने के लिए अगर हम चाहें कि ये वाला रूल अगर लग जाए तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा भाई। तो देखिए इस दोनों ही व्यू में क्या एक अंक कॉमन है। तो बोलेंगे नहीं, इसमें 2 अंक कॉमन है। यहाँ पर एक 3 है और यहाँ इसमें भी एक 3 है, तो यहाँ पे 2 अंक कॉमन है। तो बोलेंगे इससे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग इसका और इसका बात करें, इस दोनों व्यू का अगर बात करें तो ध्यान से देखिए आप, अगर इस दोनों व्यू का अगर आप बात करें इसमें आपका एक ही अंक कॉमन है। कितना है केवल 3, 1 3 5 और 2 4 3, तो एक ही अंक कॉमन है। तो हमारा सवाल इस दोनों अगर व्यू से अगर हम करें ना तो हमारा सवाल सेकेंडों में हो सकता है। रूल नंबर 1 लगेगा कि कॉमन अंक को ऊपर लिखना भाई, यहाँ पे आ जाएगा अपना 3। इसमें घूमने का तरीका फिक्स होता है, तो पहले ही आप चीजों को समझ लीजिए कि इसमें भरना इस पैटर्न से है। तो 3 5 1, 3 5 1 और 3 2 ये 4, 3 2 4, तो बच गया क्या अंक भाई, है ना 6। तो 6 आपका नीचे होगा। इस व्यू का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ना। इस व्यू का यहाँ पे इस सवाल में कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरत से ज्यादा व्यू है। अगर ये रहे तो भी सवाल बनेगा, नहीं रहे तो भी सवाल आपका बनेगा। आपका क्वेश्चन है कि 3 के सामने क्या होगा। तो 3 के सामने मतलब 3 के विपरीत, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। इस सवाल का क्या है आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हम व्यू को बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन में। सवाल नंबर 8। चार के विपरीत
समझ रहे होंगे आप कि एक व्यू ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा व्यू। यहाँ पर देखिए आपको 4 व्यू दिया हुआ है, एक ही डाइस का 4 व्यू है और आपका सवाल है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ओपन डाइस बनाएंगे और सवाल को आसान करने के लिए हम लोग ऐसा 2 व्यू छांट लेंगे इसमें एक अंक क्या हो कॉमन। और ध्यान से देखिए, अगर इसी से काम करें है ना तो बात बन सकता है, क्योंकि 4 ही आपका क्या है ना यहाँ पे कॉमन है। तो सवाल बहुत आसान हो गया अगर इस दोनों व्यू को पकड़ ले और एक अंक हमारा कॉमन है जो कि 4, तो 4 ही ऊपर वाले फलक में हो जाएगा। 4 से घूमे तो 5 और 6, इसका घूमने का तरीका फिक्स होता है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ से घूमे पहले 1 और 2, तो बच गया कौन सा अंक 3। तो बताइए 4 के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 3। इस दोनों व्यू का कोई काम नहीं है, इस दोनों व्यू का कोई यूज नहीं है अगर आप एक अंक कॉमन वाले तरीके से बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा व्यू का कोई जरूरत नहीं है। इस व्यू का जरूरत आपको तब पड़ जाता जब आप इस वाले रूल से बनाते हैं, है ना। 2 नंबर रूल जब लगाएंगे इस दोनों व्यू का भी आपको जरूरत इसमें पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको मार्क करा देते इस पे, 9 नंबर 6 के विपरीत। है ना, सबसे पहले हम लोग एक ओपन डाइस बना लेंगे। कहता है 6 के विपरीत, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बात को चेकआउट कर लीजिए, तो शायद वही वाला क्वेश्चन आ गया क्या। अच्छा चलिए कर ही लेते हैं। जैसे कि इस दोनों व्यू से भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि एक अंक पे 4 कॉमन है। आपको जैसे कि इस दोनों व्यू को आप देखिए, है ना, 1 2 4 3 5 6, इससे भी काम नहीं होगा आपका। अगर इसको पकड़ते हैं, 2 अंक कॉमन है, यहाँ पे 2 अंक कॉमन है, इसको और इसको पकड़ते हैं, 2 अंक कॉमन है ना। तो यहाँ पर भी वही पिछले टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, सेम लगता है क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे आप अनकॉमन अंक, आपका कॉमन अंक कितना है 4 को ऊपर रख सकते हैं। 4 से घूमे 5 और 6 और 4 से घूमे तो 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। वही सेम क्वेश्चन ही आ गया है। आपका सवाल है 6 के विपरीत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2। चलिए कोई नहीं, अगला सवाल हम लोग दूसरा लेते हैं। दस नंबर, इसमें अंक के जगह हम लोग लेटर रख रहे हैं ना। कहता है भी के विपरीत। VIJSUJ। देखिए अंक और लेटर में क्या आपको अंतर है, ये बात को पहले हम लोग समझेंगे। अंक आपका फिक्स्ड होता है कि 1 से लेकर के 6 तक ही होगा। अगर हम इसमें उपस्थित 5 अंक को आपको दिखा दे तो आप खुद समझ जाएंगे कि छठा फलक पे कौन सा अंक होगा। बात समझिए मेरी, टोटल 6 फलक है, अगर 5 फलक पे लिखे हुए अंकों का अगर हम आपको दिखा दे तो अब छठा फलक पे कौन सा अंक होगा बता सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि इसमें लेटर है या रंग है या कोई सिंबल है
तो 5 अगर सिंबल को या 5 अगर लेटर को दिखा देंगे तो आप ये बात कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि छठा फलक पे कौन सा लेटर, ये कौन सा सिंबल है ना। इस बात का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो तरीका वही होगा बनाने का। सबसे पहले एक हम लोग ओपन डाइस बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना लेटर कॉमन है। वहां पे अंक देख रहे थे, अंक था तो अंक देख रहे थे, यहाँ पे लेटर है तो लेटर को देखना है। तो देखेंगे यहाँ पे कि VIJ और SUJ में एक लेटर कॉमन आपका J, तो J हमारा ऊपर हो जाएगा और J से चलेंगे तो वही यहाँ पे I हो जाएगा, यहाँ पे V होगा और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे U हो जाएगा और यहाँ पे आपका S हो जाएगा, है ना। अब इस वाले फलक पे कौन सा लेटर होगा ये बात अब हमको नहीं पता, क्योंकि लेटर तो फिक्स्ड नहीं है। तो अब अगर आपका सवाल कहता कि J के विपरीत क्या है तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा DI। J के विपरीत अगर पूछता तो आपका जवाब हो जाता क्या, DI। लेकिन आपका सवाल क्या है, V के विपरीत, तो बताइए V के विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, S। V के विपरीत तो लेटर के जगह पे सिंबल भी हो सकता है। एक सिंबल वाला भी हम लोग करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन है। डेल के सामने, ट्रायंगल के सामने स्क्वायर के पीछे वाट के विपरीत। अगर आप एक बार इसको सजा लिए तो चाहे कितना भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ओपन टेस्ट बनाएंगे। है ना। और वैसा 2 व्यू के खोज लीजिए आप जिसमें एक सिंबल कॉमन है, एक सिंबल। इसमें देखिए 2 सिंबल कॉमन है, इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको देख लीजिए आप, तो कहेंगे कि एक सिंबल यहाँ पे कॉमन है। आपका केवल वाट देखिए कॉमन है। तो हम लोग अगर इससे काम कर रहे हैं, इस दोनों से अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो काम करना आसान हो जाएगा। बोले वाट को ऊपर रख लेंगे, भाई वाट कॉमन है इसलिए वाट से चले तो इक्वल टू फिर सर्किल, यहाँ पे इक्वल टू फिर सर्किल, और यहाँ वाट से चले तो स्क्वायर और फिर ट्रायंगल। यहाँ पे आपका स्क्वायर और यहाँ पे ट्रायंगल, है ना। अब देखिए अगर डिजिट होता तो यहाँ पर हम लोग आसानी से भर लेते कि कौन सा डिजिट छूटा हुआ वही होगा, लेकिन सिंबल में ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो बचा हुआ जो आपका व्यू है, जैसे कि ये और जैसे कि ये, इसका आपको हेल्प लेना होगा कि इस बॉक्स में आपको क्या होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि वाट से अगर चलते हैं तो क्या मिला, स्क्वायर और फिर सर्किल। देखिए तो वाट स्क्वायर सर्किल तो आपको भरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से चलते हम लोग स्क्वायर से चले तो क्रॉस और फिर ट्रायंगल। ये चूंकि आपको वाट सर्किल और ये तीनों भरा पड़ा है, तो हम लोग इस व्यू पे आएंगे। या ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि ट्रायंगल वाट और क्रॉस इस व्यू में है, ट्रायंगल स्क्वायर और क्रॉस। तो ट्रायंगल और स्क्वायर आपको अवेलेबल है, तो फिक्स है कि क्या होगा यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ऐसे देख लीजिए वाट से चले, सॉरी स्क्वायर से चले तो फिर तो पहले क्रॉस आया और फिर ट्रायंगल, तो घूमने का तरीके हो गए। स्क्वायर से चले तो
क्रॉस भरना है और फिर क्या चले आना है, ट्रायंगल के पास चले आना है। इस तरह से आप भर सकते हैं। अब आपका रेडी है कि ट्रायंगल के सामने क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर्किल। स्क्वायर के पीछे क्या होगा, स्क्वायर के पीछे क्या होगा, जवाब होगा इक्वल टू। और वाट के विपरीत में क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ये क्रॉस। ठीक है, एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं। कलर वाले पे एक सवाल और कर लेते हैं। तो रंग लगा हुआ है पीला, लाल, हरा, गुलाबी, हरा, काला। तो वही अब वहां पे अंक के जगह पे आपको कलर दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ओपन डाइस बना लेते हैं। है ना, और देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। तो देखेंगे लाल तो कॉमन है, हरा और हरा कॉमन है, केवल एक रंग कॉमन है, हरा। यहाँ पे देखिए केवल एक ही रंग कॉमन है आपका, क्या, हरा, ग्रीन। तो हरा का हम लोग ऊपर लिख लेंगे, हरा लाल पीला, हरा लाल पीला। यहाँ पे लाल, यहाँ पे पीला, हरा गुलाबी काला। तो हरा, यहाँ पे गुलाबी, यहाँ पे काला। यहाँ पे कौन सा रंग होगा पता नहीं, है ना। अब सवाल कहेंगे गुलाबी के विपरीत। तो देखिए आप कि गुलाबी अगर यहाँ है तो गुलाबी के विपरीत क्या है, लाल, और लाल यहाँ आपका क्या है। एक क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं स्टैंडर्डाइज से, और आज का आखिरी क्वेश्चन। दो विपरीत सतहों पर अंकित बिंदुओं का योग 7 है, तो उसे सही करें जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका व्यू नहीं है, ये आपका 4 ऑप्शन है। आपका सवाल है कि दो विपरीत सतहों पर अंकित बिंदुओं का जोड़ कितना है, 7। यहाँ पर देखिए आपको दो विपरीत सतहों का जोड़ कितना कह रहा है, 7। यहीं से बात प्रूफ हो गई, सवाल स्टैंडर्डाइज से है। तो कहता तो उसे सही करें, यानी उसमें टिक लगा दीजिए आप जो बिल्कुल सही है। बताइए विपरीत का जोड़ 7 करना है ना। तो विपरीत का जोड़ 7 करना है तो ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कि जैसे किसको देख रहे हैं हम लोग, है ना, इसको देख रहे हैं 5, 1 और 3। तो आपको पता होगा कि
5 के पीछे भाई 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा और 6 के पीछे 1 होगा, तभी बात बनने वाला है। तो बताइए 3 के नीचे जो दिख नहीं रहा है नीचे फलक पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तो है। 5 के पीछे 2 होना चाहिए और 1 पीछे 6 होना चाहिए। यही ऑप्शन आपके लिए क्या है? सही है। यहाँ पे देखिए 5 के नीचे 2 होना चाहिए, लेकिन 2 साइड में है, पड़ोसी है, ये तो गलत है ना। यहाँ पे देखिए 6 के पीछे 1 होना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ पे है, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए कि 4 के पीछे 3 होना चाहिए, लेकिन 3 क्या बगल में है। तो आप इसको सिंपली ऐसे ही बना सकते हैं कि आमने सामने फलकों का जोड़ 7 होगा, पड़ोसी फलकों का जोड़ 7 नहीं होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस में 2 पड़ोसी फलक का जोड़ 7 नहीं होता है। तो बताइए यहाँ पे 5 और 2 मिलकर के 7 हो गया, पड़ोसी फलक मिलकर के 7 हो गया, बोले स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया, तो बोले ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। बोले 4 और 3 7 हो गया, तो बोले ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो बचा भाई देख लीजिए यहाँ पे इसको जोड़ने 7 नहीं पूरेगा। 5 और 1 6 होता है, 3 और 1 4 होता है और 5 और 3 8 होता है, लेकिन 7 नहीं हुआ। यानी ये वाला व्यू जो है हमारा एकदम सही आंसर है, जो हमारे स्टैंडर्ड डाइस से है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा क्लास आपको अच्छा पसंद आया होगा। आगे हम लोग क्यूब एंड डाइस का ही टाइप 2 करेंगे, है ना। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना। तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।